Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's video we will continue chapter number 2 of class 6th social science of history. This is NCERT book. इसी में से हम पढ़ेंगे बट थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो इसका चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने हल्का से पढ़ लिया था कि हंटर गैदरर्स, अर्ली ह्यूमंस हंटर गैदरर्स कैसे बने, क्यों वो जगह जगह जाते थे, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजंस पढ़े हमने। फिर हमने देखा कि वो क्या क्या टूल्स बनाते थे, और फ्लिंट पढ़ा हमने। फ्लिंट इज अ टाइप ऑफ स्टोन जिससे टूल्स बनते थे। सारे टूल्स की पिक्चर है और ये ऐसा फ्लिंट दिखता था। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब शेयर किया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी प्रीवियस वीडियो का, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 देखना है तो प्लेलिस्ट है प्रॉपर पूरी सोशल साइंस की, चैप्टर 6 क्लास 6 की, आप उसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती थी वेपन्स बनाने में विद द हेल्प ऑफ स्टोन। पहली टेक्निक है स्टोन ऑन स्टोन, दूसरी है प्रेशर फ्लेकिंग। अब ये स्टोन ऑन स्टोन है, इसमें मैं समझाऊं तो ये स्टोन है, इससे ये हिट करते थे स्टोन को और इसको फॉर्म करते थे एक प्रॉपर शेप में, एक प्रॉपर टूल या वेपन की शेप में। द स्टोन टू बी शेप्ड इनटू अ टूल was held in one hand, another stone was held in other hand. The second stone यानी कि ये वाला स्टोन, ये वाला एक पहला स्टोन, ये वाला सेकंड स्टोन। The first stone was struck with the second stone till the first stone was used to strike the first. The second stone was used to strike the first till कब तक, जब तक पहला स्टोन जो है वो, ये वाला स्टोन की बात हो रही है, ये प्रॉपर शेप में नहीं आ जाता या वेपन नहीं बन जाता। क्या समझ में आया? इस स्टोन से इस स्टोन को मारना बार बार जब तक ये वाला स्टोन प्रॉपर शेप में नहीं आ जाता। क्या ही बना रही हूँ मैं, प्रॉपर शेप में नहीं आ जाता तब तक मारते रहना। कैंडल बना दी मुझको, ड्राइंग बहुत ही पुअर है। प्रेशर फ्लेकिंग क्या होती है? प्रेशर फ्लेकिंग इज अनदर टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग। द स्टोन टू बी चिप्ड वाज प्लेस्ड ऑन फर्म सरफेस सच एज अ रॉक, जैसे ये हो गया। अ स्टोन शार्पेंड फ्रॉम वन एंड, अब ये वाला स्टोन जो शार्प है एक एंड से, was kept on the first stone, kept on this first stone. Then another stone was struck hard on a blunt surface. ये इन्होंने स्टोन को रखा हुआ है, इससे ये हिट कर रहे हैं ताकि बन जाए। ब्लंट सरफेस ऑफ द सेकंड स्टोन, इसे प्रेशर फ्लेकिंग कहते थे कि एक स्टोन पे दूसरे शार्प किसी शार्प स्टोन से बार बार हिट करना, वो शार्प स्टोन से वो प्रॉपर बन जाए, हमारी टूल बन जाए। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। द स्टोन टू बी चिप्ड वॉज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। अब सपोज इस स्टोन को मुझे बनाना है तो इसको मैंने रखा। स्टोन वॉज शार्पन फ्रॉम वन एंड, एक एंड से इस वाले स्टोन को शार्प किया मैंने, ये वाले स्टोन को जो से पकड़ रखा है, एंड केप्ट ऑन द फर्स्ट स्टोन। और अच्छा, इस वाले स्टोन को मैंने शार्प किया और इसको इस वाले फर्स्ट वाले स्टोन के ऊपर रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, अनदर स्टोन वाज स्ट्रक हार्ड टू ब्लंट, फिर इस वाले स्टोन से मैंने बार बार मारा। टेक्निकली ये प्रेशर फ्लेकिंग कहते हैं इसको। और यही दो टेक्निक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आएंगी। अगला है साइट्स। साइट्स जो जगहों पे पुराने हंटर गैदरर्स के अवशेष या फिर कुछ भी ऐसा एविडेंसेस मिले हैं कि वो एग्जिस्ट करते थे, उन्हें साइट्स कहते हैं। एविडेंसेस of hunter-gatherers have been discovered at many places. Generally, these evidences are in the form of stone tools, some finished and some unfinished. और इन जगहों को हम कहते हैं साइट्स, जहाँ पे पुराने हंटर गैदर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिली हो कि हंटर गैदरर्स एग्जिस्ट करते थे। कोई टूल मिल गया उनका, कोई पोर्ट मिल गया, कुछ भी ऐसा मिल गया हो, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मिले हो कि ये एग्जिस्ट करते थे, कुछ उनके एविडेंसेस मिले हो, तो उसे साइट्स कहते हैं। अब ये जो साइट्स है ना, ये दे रखी है यहाँ पे, देखिए पैलियोलिथिक साइट टाइम पीरियड है, किस टाइम पीरियड, अलग अलग साइट्स के नाम दिए गए हैं उस टाइम पीरियड के हिसाब से।
अब ये जो पैलोलिथिक, नियोलिथिक और ये जो अर्ली वेरस, मॉडर्न और मेगालिथिक है, ये हम पढ़ेंगे। अब ये देखिए हमारी सबसे इम्पोर्टेंट साइट जो है आपके चैप्टर के हिसाब से वो हंस की है और ये भीमबेटका है, और ये दोनों ही हमारी पैलोलिथिक साइट्स थी जो आपकी आ सकती है। कुरनूल केव्स भी इम्पोर्टेंट है, बट इतना इसके ऊपर इतना इंफॉर्मेशन नहीं है इस टाइम पे आपकी बुक में। मेहरगढ़ एक इम्पोर्टेंट साइट है, और ये कौन किस टाइप की साइट है, ये नियोलिथिक साइट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि टेल वन नियोलिथिक साइट, तो मेहरगढ़ है जो हमारे पाकिस्तान में, इस टाइम पाकिस्तान में यही आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैलोलिथिक साइट बताइए, तो भीमबेटका और हंस की है। अब मैम मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये पैलोलिथिक नियोलिथिक क्या होता है, वही समझा रही हूँ। पैलोलिथिक एक्चुअली स्टोन एज के ना अलग अलग पीरियड्स में स्टोन एज को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसके हमने उसको नाम दे दिया कि पैलोलिथिक, नियोलिथिक, कॉपरलिथिक काइंड ऑफ, ये सब पढ़ते हैं। स्टोन एज मार्क्स अ पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कौन सा पीरियड था जब रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, याद करिए मैंने चैप्टर 1 में समझाया था। इन विच अर्ली ह्यूमंस हमारे प्रिमिटिव स्टोन टूल्स यूज करते थे। प्रिमिटिव यानी कि हल्के फुल्के प्राइमरी स्टोन टूल्स, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमरी, हल्के फुल्के स्टोन टूल जो ज्यादा एडवांस नहीं है। और ये जो टाइम पीरियड रहा है ये 2.5 मिलियन ईयर्स तक रहा है। फिर हमारी स्टोन एज खत्म हो गई थी 5000 ईयर्स अगो, when early humans in near east began working with metals, making tools and weapons from bronze। उस एज को हम कहते हैं ब्रोंज एज, जब ब्रोंज से टूल्स बनने शुरू हो गए थे, जब उन्होंने फायर डिस्कवर्ड कर ली, खाना बनाना वगैरह सीख गए, तो सिविलाइज्ड हो गए ना, तब वो स्टोन एज खत्म होगी। जब तक वो स्टोन को यूज कर रहे हैं तब तक स्टोन एज है, स्टोन को यूज करना बंद कर दिया तो वो हमारी हो गई, अब स्टोन एज खत्म हो गई। अब देखिए स्टोन एज को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। हम देख रहे थे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखो पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये मैंने रब कर दिया, वेरी गुड। ये सारे साइट्स ही हैं जो मैंने आपको समझाई थी। मेगालिथिक साइट्स, अर्ली वेदर, मेसोलिथिक आएगी आपकी, ओके। और ये हंस की वगैरह इसी के आगे हम पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है ओल्ड स्टोन एज, इससे क्या पता चलता है सबसे पुराना जो टाइम पीरियड था वो, उसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक स्टोन एज। जो मिडिल स्टोन एज है या फिर इस ओल्ड स्टोन एज के बाद जो स्टोन एज आया वो मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज है। अब ये स्टोन एज खत्म हो गया उसे हम कहते हैं नियोलिथिक। अब मैम पूछोगे मैम ये पता कैसे चला कि ये खत्म हो गया ये शुरू हो गया, हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या है ये, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, बट इसके बाद कि पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, सबको एक्सप्लेन कर ले पहले। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अर्ली टाइम्स टिल 10,000 BCE। BCE और AD ये मैंने समझाया था। BCE सपोज जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, तो इसके बाद के टाइम को AD कहते हैं, इसके पीछे के टाइम को BCE कहते हैं। और हम इसको पढ़ते भी ऐसे, यानी कि इसमें हमारा 1000 पहले आया, सॉरी 2000 पहले आता है और 1000 ऐसे हम पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, 2000 पहले आता है 1000 बाद में आता है, उल्टा पढ़ते हैं, इसमें अपोजिट काउंटिंग चलती है। तो ये कब तक चला, ये 10,000 से शुरू हुआ, कहाँ पे है ये 10,000 से शुरू हुआ और हमारा 12,000 तक गया, ये जो टाइम पीरियड था। और ये फर्दर डिवाइडेड है अर्ली मिडल, बट इतना इंपॉर्टेंट, अर्ली मिडल लेट में डिवाइडेड है, बट ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मेन चीज ये है कि ये सबसे ओल्ड स्टोन एज है, ये 10,000 BCE से लेकर 12,000 BCE तक चली थी, सॉरी 12,000 ईयर्स तक चली थी। और हाँ टिल अबाउट 10,000 BCE और 12,000 साल तक चली थी ये। उसके बाद अब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो अर्ली ह्यूमंस है वो केव्स में रहते थे, छोटी छोटी हट्स थी उनकी, और हंटर गैदरर्स थे, वो ज्यादा कुछ नहीं पर हंटर गैदरर्स थे, केव्स में रहते थे। कुछ हल्के फुल्के स्टोन, प्रिमिटिव स्टोन्स या बेसिक स्टोन्स को यूज करना, हड्डियों को यूज करना, बोन टूल्स को यूज करना, इन सब को यूज करते थे। और हंटिंग बर्ड्स वगैरह, मतलब बहुत बेसिक तरीके से रहते थे। और कुक्ड देयर प्रे इंक्लूडिंग डियर, बिसोन, ये सारे दे रखे। फायर यूज होती थी। दे ऑल्सो फिश्ड एंड कलेक्टिव बेरीज, फ्रूट्स एंड नट्स।
इस टाइम पे हमारे मिनरल्स, ऑर्चर्स, बर्न्ड बोन्स, मील, चारकोल, mixed to water, blood, animal fat, and tree saps in extra humans, animals, and sign. They also carved small figures हुए, figures है, मैंने girls लिखा हुआ, figures from stone, clay, bones, and antlers. टेक्निकली ये पैलेलिथिक टाइम वो टाइम था जब इनके पास ज़्यादा एडवांस टूल्स नहीं थे, तो ये छोटे मोटे स्टोन से बनाते थे टूल्स, बेसिक टूल्स बनाते थे। और ये हमारा टाइम कुछ 12,000 साल तक रहा था, 10,000 BCE तक था ये। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये बहुत आराम से रहते थे, केव्स में रहते थे, और फायर वगैरह उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। इसके बाद जो मिडिल स्टोन एज आता है, ये 10,000 BCE से 8,000 BCE होगा, तो उल्टी काउंटिंग चलती है तो ये पहले आया। 10,000 BCE से 8,000 BCE तक चला। और इसमें जो टूल्स यूज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो टूल्स को हम यूज करते थे वो कैसे होते थे? वो पहली बात तो स्टोन्स के अलावा भी चीजें यूज होने लगी, बोन्स को यूज करने लगे, ये एनिमल्स के हॉर्न को यूज करने लगे, सींगों को यूज करने लगे। और ये जो टूल से यूज कर रहे हैं ना, इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स कहते थे इन टूल्स को। लाइट्स कह लो, लिथ्स कह लो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट रीजन के हिसाब से। ओल्डर वराइटीज ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स हाउएवर, अब इसमें पुराने स्टोन टूल्स भी यूज हो रहे हैं, जो प्राइमरी स्टोन टूल से यूज करते थे, बेसिक स्टोन टूल्स यूज करते थे, वो भी यूज हो रहे हैं। और नए होन, ये सींगों से बनाए हुए या बोन से बनाए हुए टूल्स भी यूज हो रहे हैं। Humans used small stone tools, now also polished. अब यहाँ पे एक पॉलिश्ड वाला सिस्टम, स्टोन टूल्स को पॉलिश करने का सिस्टम आ गया। एक नया चीज कंसेप्ट भी, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, एक चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसके अंदर विद पॉइंटर्स अटैच टू द एंटलर्स, बोन्स और वुड्स टू सर्व एज स्पीयर्स इंट्रोड्यूस होने लगी। अब प्रिमिटिव टूल से चीजें बढ़ गई, स्पीयर्स, यहाँ पे हमारे प्रिमिटिव टूल्स नहीं यूज हो रहे, स्पीयर्स यूज हो रही हैं, एरोज यूज हो रहे हैं। किससे बन रहे हैं ये? बोन से बनते हैं, या ये हॉर्न्स से बन रहे हैं, हॉर्न्स यानी कि सींग। और अब एक चीज और, ये पॉलिश्ड भी हैं। तो उस टाइम पे पॉलिश नहीं थी, पैलेलिथिक टाइम पे, ठीक है। अब पॉलिश हो रही है, ठीक है। वो 12,000 साल तक था। अब ये कुछ 10,000 से 8,000 2,000 सालों तक रहा है ये, लेकिन इसके अंदर चीजें बहुत अच्छी डेवलप होने का हो गया है, ठीक है। ये लोग कैंप्स बनाने लग गए थे, लोग इकट्ठा होकर रहने लग गए थे वाटर बॉडीज के साथ। एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो, अब ये चीज ना कंफ्यूज है कि एग्रीकल्चर हुआ था नहीं हुआ था, बिकॉज कई बुक्स में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो गया था, कईयों में नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज ना कंफ्यूजिंग है कि, लेकिन इतना पता है कि मेसोलिथिक के एंड तक और ये नियोलिथिक की स्टार्टिंग तक, मतलब मेसोलिथिक यहाँ पे एंड और नियोलिथिक यहाँ पे स्टार्ट है, तो बीच में कहीं ये पूरा हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा था। लोग धीरे धीरे सेटल हो रहे थे एक जगह पे, एग्रीकल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, पानी के साथ रहने लग गए थे। उनको पता चल गया था कि पानी का यूज पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ की सर्वाइवल के लिए। इसे मिडिल स्टोन एज भी कहते थे। अगला हमारा आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक को हम कहते हैं न्यू स्टोन एज। 8,000 पे खत्म हुआ ये। 8,000 से लेके 4,000 तक हमारा यही चला था, BCE ऑफ कोर्स, नियोलिथिक स्टोन एज। 8,000 से लेके 4,000 BCE तक। और ये जो स्टोन एज था, इसके अंदर बहुत अच्छी वराइटीज आ गई। अब यहाँ इसमें माइक्रोलिथ्स जो टूल्स है, उससे ज्यादा अच्छे टूल्स यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हंटर गैदरर्स हमारे एग्रीकल्चर की तरफ हो चुके हैं, जो पहले भी थे, लेकिन अब ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को यूज कर रहे हैं। अब किसको डोमेस्टिकेट करेंगे? लायन को, सॉरी, वाइल्ड एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, टेम एनिमल्स को करते थे। शायद मैंने बताया हो, नहीं बताया, मुझे याद नहीं। टेम एनिमल्स कौन कौन से? शीप हो गई, शीप से वूल बनाते थे। डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, हॉर्स या डोंकी से ये एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आजकल कार्स होती है, उस टाइम पे हॉर्स या डोंकी से ट्रैवल कर सकते थे, उसके पीठ पर रख लेते थे सामान, जो भी जाना है एक जगह से। तो यहाँ पे अब एक्सेस पहले से थी, पॉलिश होने लग गई। प्लोइंग यानी कि एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लोइंग, कोई फसल उगाना, उसको ये इंट्रोड्यूस हो गया, एक चीज अच्छी होगी। प्लेन्स होती है एकदम साफ इलाका जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके, फार्मिंग हो सके, वो डेवलप हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पोट्री यानी कि घड़ा बनाना, मटके बनाना, घड़ा बनाना, स्विंग यानी कि सीलना, वीविंग भी कपड़े बनाना, होम कंस्ट्रक्शन घर को बनाना,
फार्मिंग, ये सब आर्ट तो पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, अब मॉडर्न टाइप ऑफ आर्ट बन रही थी, तो इसमें थोड़ा सा न्यू चीजें आने लगी। हमने पढ़ा कि मिसोलिथिक, पैलेयोलिथिक में तो बिल्कुल प्राइमरी टूल्स थे, मिसोलिथिक में चीजें स्पीयर्स वगैरह बन रही थी, अच्छे टूल्स यूज हो रहे थे, पॉलिश हो गए थे, और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया, अब बहुत अच्छी अच्छी पॉलिश हो रहा है और एग्रीकल्चर भी बन गया। अभी देखो 3 स्टेजेस, हम थोड़ा सा मैंने एज अ समराइज करने के लिए 3 स्टेजेस की ऐसे पिक्चर लगाई। ये 2.5 मिलियन से 8000 BC, ये थोड़ा सा चेंजेस है कि 10,000 से हमने पढ़ा था ये कि कब तक है, 12,000 साल तक था। ये हमने पढ़ा था कि ये 8,000 से 4,000 तक था। ये हमने पढ़ा था कि ये हमारा 10,000 से 8,000 साल तक था, राइट। ठीक है, इसमें हंटर गैदरर्स से, इसके अंदर थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह कलेक्ट करने लगे, सब पॉलिश करना सीख गए थे, एग्रीकल्चर ग्रो करना सीख गए थे। तो ये 3 स्टेजेस है हमारे, पैलेयोलिथिक, मीसोलिथिक और हमारा नियोलिथिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। अब हमारा रॉक पेंटिंग आता है। ये रॉक पेंटिंग है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही है। आप इसको रिवाइज करिए और अच्छे से सीख लिए, जो चीज़ समझ ना आए मुझे कमेंट्स में पूछिए, अपना फीडबैक शेयर करिए, और मैं मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन में लिंक्स शेयर कर दूंगी चैप्टर नंबर 1 के भी, क्लास 6 ऑफ कोर्स, और चैप्टर 2 के पुरानी वीडियोस के। अनदर थिंग, अगर आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड 8th क्लास में है, तो 8th क्लास की सोशल साइंस का भी एक अलग प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके 8th क्लास का भी पढ़ सकते हैं। और I think that's it. If you understand all the concepts I have taught today, you can like this video and you can share it with your friends. Thank you and have a nice day.